तुरंत वसुदेव जी को बुला लिया और गोद से बच्चे को खींचकर पत्थर की चट्टान पर पटक दिया। क्रूर तो है ही, उसको तो क्या सकता। 6 वर्ष में 6 बच्चे मार दिए। 7वें वर्ष में 7वां गर्भ जब आया, उसमें शेषनाग भगवान बलराम जी लक्ष्मण के अवतार में उन्होंने कहा था कि अब की बार जब अवतार लेंगे तो हम बड़े बनेंगे, छोटे में बड़ा गड़बड़ होता है। कई ऐसे काम किए जो हमारे मन के नहीं थे, अब हम बड़े बनेंगे। भगवान ने कहा अब तो बहुत आगे हो, आगे चलो, बड़े बन के चलो आगे। अब वो 7वां गर्भ है। योग माया को बुला करके द्विवेदी जी सुन रहे हमारे, सुन रहे। योग माया को भगवान ने बुलाया और कहा कि इस गर्भ को निकाल के, देवकी के गर्भ को तुम रोहिणी में पहुंचा दो। रोहिणी भी नंद बाबा के यहाँ जो रह रही थी, वो वसुदेव जी की ही पत्नी थी। नंद बाबा वसुदेव जी बहुत मित्र थे, आपस में खास मित्र। तो वसुदेव जी की 14 पत्नियां थी, उनमें रोहिणी और देवकी मुख्य है, जिनके बलराम और कृष्ण है। तो योग माया से कहा कि इस गर्भ को निकाल के तो रोहिणी में पहुंचा दो। 5 महीने गर्भ था, तो माया ने मना किया कि भगवान गर्भ में हमारा प्रवेश नहीं होता है, और फिर हम गर्भ में जाती भी नहीं है, तो आप ऐसे कैसे बने। तो भगवान ने थोड़ा उसे लोभ दिया। योग माया भगवान की शक्ति है, और कहा कि अगर तुम ये काम करोगी तो तुम कलयुग में नवरात्रि के रूप में पूजी जाओगी, तुम्हारे कई नाम होंगे और जो तुम्हारी पूजा करेगा, ये बात विशेष है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण, कुछ भी कहो, अपनी योग माया को वरदान दे रहे हैं कि अर्चित संति मनुष्यात्वाम सर्व काम परेश्वरी। जो मनुष्य तुम्हारी अर्चना करेगा उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो ध्यान रखो, राम जी ने हनुमान जी को वरदान दिया और भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को वरदान दिया। तो कलयुग में 2 की पूजा बहुत जरूरी है, भगवती की और हनुमान जी की। संतों में एक कहावत है, कलयुग के 2 खंभा हनुमान जगदम्बा। हनुमान जगदम्बा की पूजा बहुत जरूरी है। हर गांव में मंदिर मिलेगा, चाहे पथवरिया ही काहे ना हो, और देवी जी होए, खेरेश्वर हनुमान जी होए। एक कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है जो पृथ्वी से गए नहीं, अभी भी यहाँ है। ये बात जानने की है। इसके बाद वो गर्भ को निकाल के वहां पहुंचा दिया, और यहाँ कंस को पता चला कि 7वां गर्भ स्खलित हो गया, तो बड़ा खुश हुआ। समय आने पर देवकी ने 8वें गर्भ को प्राप्त किया, और 8वां गर्भ जब आया तो कंस को पता चला, बड़ा सावधान हो गया। हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, गले में थोक लगाकर जेल में बंद कर दिया देवकी वसुदेव को। 15,000 द्वारपाल जेल के गेट पर बैठा दिए, बड़ी कड़ी सिक्योरिटी। स्वयं भी कभी ना कभी पहुंच जाता है जेल में देवकी को देखने के लिए, ऐसा सावधान है। धीरे धीरे 7 महीने हो गए गर्भ के। 7 महीने जब हुए, एक दिन कंस ने देवकी को देखा तो देवकी का मस्तक इतना चमक रहा था, इतना चमक रहा था कि कंस को देखने में डर लग रहा था। जो देखा एकदम मुंह से निकला, आह एस में प्राण हरो, ये मेरे प्राणों के हरने वाला है। अब जो पेट में बैठा, हरे गुहाम ध्रुवम श्रुतो यन्नपुरी, निश्चय ही मेरा काल ये है अब की बार, क्योंकि इसके पहले हमने 6-7 गर्भ देखे हैं देवकी के, पर देवकी के मस्तक पर इतना तेज, आंखों में इतना चमक आज के पहले कभी नहीं देखी। ये मेरा काल है। तलवार को निकाला उसने, अभी समाप्त कर दूं, फिर सोचा कि अभी अगर मारूंगा तो देवकी मर जाएगी। अभी तो भ्रूण है, भ्रूण मर जाएगा, जन्म लेकर जाएगा ना, मेरी जेल में है ना, सब मेरा ही सिक्योरिटी है। तो तलवार को म्यान में कर लिया। आखिर इस पाप से कंस क्यों डरा? वो तो बड़ा क्रूर था, तमाम बच्चे मार चुका है। इसलिए इस समय देवकी के घरों में भगवान है, और भगवान के आगे कंस खड़ा हुआ है। भले ही कंस उनका दर्शन नहीं कर रहा है, लेकिन भगवान को उसको देखने के सामने खड़ा है। तो हम भगवान को न देखें और भगवान हमें देख ले, बात बन जाएगी ना। हम उनको देखत नहीं,
पर बे हमको लखनीत। तो भावना बदल गई उसकी, तलवार को बयान कर लिया। भयभीत बहुत है। धीरे धीरे समय और चला। आज जेल में सब देवता प्रकट हो गए। देवताओं ने देवकी की परिक्रमा करी है और परिक्रमा करके देवता प्रार्थना कर रहे हैं।